Hello bachcho, let's read this question. The question says that choose the quantity whose SI unit is not ohm. Options are resistance, reactance, capacitance और impedance. We have to choose the correct option. तो आइए बच्चों, सबसे पहले तो हम की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट जो है वो ओम नहीं है। तो की कंसेप्ट हमारा यहाँ पर जो है कि एसआई यूनिट इज डिफाइंड फॉर एवरी फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एंड ओम इज यूनिट फॉर those factors which oppose flow of current, राइट। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर रहे हैं। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन में इसको कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। तो जैसे कि हम ऑप्शन नंबर 1 पे जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए है। ए में हमें गिवन है रेजिस्टेंस। ऑल ऑफ यू नो दैट रेजिस्टेंस जो है ये क्या करता है, इट ऑफर्स opposition factor to current. Means it opposes flow of current। और आप तो जानते ही हैं कि इसका जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, लाइक दिस। ये है आर। जहां भी आर को आप कहीं भी किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करेंगे और करंट को फ्लो करेंगे तो ये रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगा, इसका करंट का अपोज ही करेगा, है ना। अगर मान लीजिए सपोज आपने ये कुछ यहाँ बैटरी वगैरह यूज़ किया या समथिंग कोई सोर्स यूज़ किया है और यहाँ से आप करंट को फ्लो करना चाहते हैं तो ये आर अगर प्रेजेंट है तो वो अपोज करेगा आई के लिए। अब इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट फॉर वो भी एसआई यूनिट की हम बात कर रहे हैं तो एसआई यूनिट फॉर आर इज ओम। ये ओम है। नेक्स्ट उस पे हम जाते हैं सेकंड ऑप्शन पे। ये ऑप्शन है वो है रिएक्टेंस। ठीक है बच्चों, तो रिएक्टेंस जो है ये भी क्या है, रिएक्टेंस दैट मीन्स अपोजिशन फैक्टर caused by non-ohmic components। देखिए नॉन ओमिक कंपोनेंट्स जैसे एग्जांपल है कैपेसिटर और इंडक्टर जो है ये नॉन ओमिक है। तो इसमें कैपेसिटर जो रहेगा, आप जानते हैं कि ये कैपेसिटर अगर कहीं लगा हुआ है एसी सर्किट में या उसके साथ कहीं एसी सोर्स भी है, यहाँ पर कहीं आपने सपोज
कॉइल भी लगा रखा है, ये इंडक्टेंस कॉइल है। तो ऐसे कंडीशन में करंट फ्लो होगा। तो दो तरह के रिएक्टेंस वर्कआउट करेंगे। पहला होगा जो रिएक्टेंस है वो होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको XC से डिनोट करते हैं, और ये होगा इंडक्टिव, जिसको हम XL से डिनोट करते हैं। XL इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, इनकी वैल्यूज जो XC है उसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा C, दैट इज 1/2πf इंटू C। C जो है वो तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, F जो है वो जितना भी आपने यहाँ से वोल्टेज गिवन है उसका फ्रीक्वेंसी है। तो F हम डिनोट कर देते हैं, F इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। L की बात अगर करें इंडक्टेंस कॉइल के लिए, XL दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करूंगी, तो ये XL का वैल्यू होता है ओमेगा L। L जो है वो तो इंडक्टेंस है इसका कॉइल का, और ओमेगा हम आपको बता चुके हैं इसका वैल्यू 2πf होता है, तो 2πf इंटू L। ये दोनों ही सिंस क्या करते हैं, दोनों फैक्टर, मतलब ऐसे तो ये नॉन ओमिक है, बट ये दोनों क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, अपोजिशन फैक्टर्स हैं ये, तो ये अपोज करते हैं करंट फ्लो का। तो सिंस XL एंड XC oppose the flow of current, तो therefore इनका जो SI यूनिट है, SI यूनिट फॉर रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू ओम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है C ऑप्शन हमारे पास, तो ये ऑप्शन है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मीनिंग आप जानते ही हैं, जब भी कोई कैपेसिटर को हम सर्किट में यूज करेंगे, तो अब इसकी कैपेसिटेंस की बात अगर आई तो इसमें कितना चार्ज स्टोरेज होगा और इसका कितना कैपेसिटी होगा, उसी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो है उसको किस में मेजर किया जाता है, तो SI यूनिट फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज फैरेड। इसको किस में नापा जाता है या किस में हम यूज करते हैं, इसको फैरेड में यूज करते हैं। तो ये ओम नहीं है इसका यूनिट, इसका यूनिट जो है वो फैरेड है। लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो हमारा लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, दैट इज इम्पिडेंस। देखिए बच्चों, इम्पिडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं, और क्या होता है कि ये Z है, ओके। क्या होता है कि जब भी कोई AC सर्किट में L, C, R इस तरह के कंपोनेंट्स अगर लगा दिए गए हो और AC सोर्स उसके अक्रॉस लगाया हो, तो उस कंडीशन में ये सारे ही जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये मिलकर के कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, तो वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू Z। अब ये जो Z होता है इसको आप रूट ऑफ R² राइट प्लस XC² या X² से डिनोट करते हैं, XL माइनस XC²। वो डिपेंड करता है कि ये LCR सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, या फिर सिर्फ L प्रेजेंट है और R प्रेजेंट है, या सिर्फ R और C प्रेजेंट है, राइट। तो उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम R² के साथ ये जो X
फैक्टर यूज कर रहे हैं, ये फैक्टर में एल इंक्लूड है, सी इंक्लूड है, या एक्सएल और एक्ससी दोनों इंक्लूड है। तो जेड जो है एक्चुअली में, जेड ऑब्वियसली ये क्या है, ये भी क्या हो गया, अपोजिशन फैक्टर हो गया, ये हो गया अपोजिशन फैक्टर विच अपोज करंट फ्लो। सो SI यूनिट फॉर Z इज इक्वल्स टू ओम, इसका भी यूनिट क्या आ जाएगा, ओम। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है जिनको हम करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या है, ओम है। तो ये हमारे लिए इसको चूज करना गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, चूज द क्वांटिटी हुज SI यूनिट इज नॉट ओम, राइट। रिएक्टेंस, इसकी यूनिट भी क्या है, ओम है, इसको भी चूज नहीं कर सकते। इम्पिडेंस, इसकी यूनिट भी क्या है, ओम है, इसको भी चूज नहीं कर सकते। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.